हेलो भाई, नमस्कार। क्या आपका भी सपना है रेलवे में सेलेक्ट होने का? तो आइए हमारे साथ जुड़िए। हम लेकर आए हैं आपके लिए एनटीपीसी एएलपी एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ और ग्रुप डी। और ये स्पेशल होगा रेलवे के लिए। जैसा कि हमने बताया था आपके लिए कि ये जो चलेगा हमारा स्टार्टिंग का प्रैक्टिस सेट, वो चैप्टर 22 चलेगा। जिसमें प्रैक्टिस सेट में वो चला है, उसमें परसेंटेज चलाया है हमने। तो इस परसेंटेज को लगा के चलना है। और हमारा मेन काम देखो, सुनो भाई, कि हमारा किसी का टाइम को बर्बाद नहीं करना है। हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट कराने हैं। ये हम दावा करते हैं, और हम ये दावा कर रहे हैं कि आप भी आगे बढ़े। ठीक है भाइयों, और क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। आइए देखिए। जैसे कि मान लो, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। और एक और बात भाई, हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके चलने हैं, ना कि हमें कोई अपनी तरफ से डाटा बना के चलना कि ये वो कुछ नहीं चलेगा। डायरेक्ट होगा, अपना प्रीवियस ईयर का लेवल लेके चलेंगे। ठीक भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो कि x कहा जो भी कह रहा है 35% है ना ये। तो 35% की 140 वैल्यू दे रखी है। या तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते, शॉर्ट तरीका लेके चलना, हमें शॉर्ट अप्रोच। देखो कैसे करना है इसको भी, क्वेश्चन को देखो। ये जो 140 वैल्यू दे रखी है आपकी, 140 वैल्यू दे रखी है आपको, 35% की दी है। आपसे निकालनी है। तो एक्स का मान यानी 100% का मान निकालना है। तो 35 दूनी 70 दूनी 40, यानी कि 4 बार कट जाएगा ये। 35 चौका होते हैं 140। 4 × 100 कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाइयों, आगे बढ़िए। कि 7.98 का को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके रूप में व्यक्त करवा रहा है तो इसके रूप में करिए। देखिए 7.98 को 0.9 बने के में किया तो 19 × 100 किया। ठीक भाई, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगी। ये पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ लगा लेते, मल्टीप्लाई में जीरो। ठीक भाई। अब 19 तक पढ़ना, 19 चौक 76। 76 4 बार गया, 3 बचा। 19 दूनी 38, 42। ये 420% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे होगा समझ में। आगे देखिए क्वेश्चन को। ये भी देखो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे देखिए कि यदि संख्या एक संख्या बी का 8 गुना है, यानी कि कोई संख्या ए है, कोई संख्या बी है, उसका 8 गुना है। यानी अगर एक है तो ये 8 है। इनका डिफरेंस कितना? 8 गुना ने बी का 8 गुना। तो बी का 8 गुना लिया हमने, तो ये कितना डिफरेंस आ जाएगा? 7 का। कितने पे पूछा? किससे? ए से पूछा है। ए का मान कितना? 8। तो 8 निकालना है यहाँ पे, इंटू करना 100। ठीक भाई। 4 दूनी 8, 4 ते 25, 25 सत्ते 175। 175 की मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देना 2 से। 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 8 16, और एक बचा, 2 7 14 और 2 5 10। 87.5, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देख लो, एनटीपीसी CBT 2, CBT 1, CBT 2 सभी एग्जाम को लेकर चल रहे हैं हम, हाई से हाई भी। एएलपी की भी आएंगे इसमें। देखो 15 अक्टूबर यानी 15/6/2022 का है वो क्वेश्चन है ये भी। आगे देखो। एक राशि के 85% के 50% का 30% बराबर 51 के है। और देखो भाई, आप क्वेश्चन को लिखना मत, हमें पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से भांति कर लेना। पीडीएफ में से क्वेश्चन मिलेंगे, अब तो बस समझो, फिर पीडीएफ को सॉल्व करो। जब सॉल्व ना हो फिर जब आना। ठीक भाई, आगे देखिए। यानी कि कोई प्रिंसिपल है, माना हमने 85% है उसका, 85% अपॉन 100। ठीक भाई। आगे इसके 50% इंटू 100 लगाया। जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करता है। और 30% इसका भी 30%। ठीक भाई, कितना हो रहा है? बराबर लेकर के आ रहा है 51। रिजल्ट में आया है 51। तो पी पूजा यानी परसेंटेज, यानी प्राथमिक राशि पूजा, यानी कि प्रिंसिपल कह देते हैं इसे सीआई और कंपाउंड में। ठीक है भाई। और इसलिए हमने पी को राशि दे दिया पी। अब देखिए इसे काटिए। ये 50 दूनी 100 हो जाएगा। ठीक भाई। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। और कुछ, और ये 17 × 5 = 85। 17 क्या बार कट जाएगा? 5 बार। और 17 से कट जाएगा ये 3 बार। 3 से ये 3 भी खत्म हो जाएगा। 5 बचा ऊपर। 5 से ये क्या बार कट जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, डबल जीरो यहाँ, 4 से इसका आंसर। ठीक भाई, आगे होगा समझ में।
जैसे कोई माने हमें एक्स वैल्यू, एक्स का, या पी मान लो, एक्स मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं है। हमने पी एक प्रिंसिपल मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। पी इंटू एक्स, पी का 85% इंटू 50% इंटू 30%, परसेंट हटाते गए जी 100 लगाते गए, बराबर कितना दे रखा है, 51 दे रखा है। तो प्रिंसिपल यानी कि निकल आएगा आपका 400। ठीक भाई, आगे देखिए तो आप कि एक राशि के 32% के 40% का 60% बराबर 432 है, उसी राशि का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक्स है, हमने पहले में पी मान के चला, आपके देखो एक्स मानते हैं, कोई भी रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा। 32/100 इंटू 40%, 40 लिखा अपॉन 100 इंटू 60% है, 60% लिखा इंटू 100। रिजल्ट कितने का आ रहा है, 432 रुपये का आ रहा है, 432। तो हमसे पूछिए एक्स की वैल्यू यानी कितनी थी वो। तो ये देखिए, एक दो, एक दो, दो जीरो तो दो जीरो खत्म। अब देखिए आगे, तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये इससे 4 से काटते हैं इसे, तो 4 से काटेंगे इसे, तो 4 एकन 4 और 4 अट्ठे 32। ठीक भाई, इसे 6 से काटेंगे अब, 6 एकन 6, बच्चे कितने आपके 4, 6 अट्ठे 48, 18 बचे। अब देखो 4 अट्ठे 32, 4 से 25 बार, और 2 से 4 बार, और 2 से कितनी बार 50 बार। ठीक भाई, और 2 दूनी 4, और 2 पंजे 2 से 25 बार हो जाएगा ये भी, और ये 2 से 9 बार। ठीक भाई, आगे कटे, जो भी इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 25 से 25 625, 625 हो गया, इंटू करना 9। और देखो हमें यूनिट डिजिट से लेके चलना है, ना कि पूरी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ देखा आंसर, मंजी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि टाइम बचाना हमें। टाइम को कैसे बचाएंगे, देखो 9 पंजे 45, 45 का 5 किस में आ रहा है, सब में आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, 45 का 5 लिखे। 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 का 2, 25 आ रहा किसी में, इसमें आ रहा 25, इसमें आ रहा 25, दोनों में आ रहा भी, तो ठीक है। 9 छिक्के 54, 54 और 2 कितने होते 56, यानी कि कितना आया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, आगे समझिए। ये भी देखिए, एनटीपीसी सीबीटी वन और सीबीटी टू, सभी के एग्जामों को लेकर चला हमने। आज कराएंगे एनटीपीसी, फिर कराएंगे एएलपी टेक्नीशियन, इस प्रकार से। आगे देखिए, देखो 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो देखो, जिसका बूझे का लगती है उसे नीचे लगा देना, जैसे कि इसके संग बूझा का, तो 7.2, 7.2 ये लिखा नीचे, का कहा इसने, ये का कह दे, ऑफ कह दे, के कह दे। 18 ग्राम का, 18 ग्राम इंटू 100 किया। अच्छा ये ग्राम में, ये आपका किलोग्राम में, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 की, यानी 1000 की मल्टीप्लाई, 1000 की मल्टीप्लाई, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, ये पॉइंट से ये जीरो खत्म। 18 चौक 72, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.245, 0.245। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 0.25। ठीक भाई, आगे देखिए, ये भी किस में आया, एक दिन, जैसे मान लो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अगर आपसे पूछता 2 दिन, तो 2 दिन में कितने घंटे आ जाएंगे, 48 घंटे। ठीक भाई, इस प्रकार से लेके चलना, दिन पूरा 24 घंटे का होता है, तो 24 कर लेंगे, ना कि 12 का लेंगे, 12 पे कंपैरिजन नहीं करना का। एक दिन का 3 घंटे, 3 घंटे, एक दिन का, जिसके साथ मुझे का, उसी को लगा दो नीचे, का मुझे 24 घंटे, और इंटू कर दो 100 से, 3 अट्ठे 24। अब देखो इसे काट लो, 12.5 करीब आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 से 25, और 25/2 का मान होता है 12.5%, 12 से 1/2%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, आगे इसका भी समझ, ये भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ, और 2021 का लेटेस्ट में। अब देखो, एक व्यापारी मेले में पहले दिन इतने रुपए हैं, यानी कि कितने लोग हैं, इतने आए, यानी 8, यानी 84,500, 84,500। अगले दिन क्या गए, अगर 1/4 के दिन वो कितने घट कर इतने हो जाते, इतने घट के हो जाते इतने। ठीक भाई, कोई नहीं, घट के कितने हो गए, यानी कि वन, यानी 16,900। ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म कर लूंगा। अब देखो कितनी बार कट जाएगा, 5 नहीं 45, 5 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार, एक का। काटना सीखो, कैसे काटा मैंने, 5 ने 45, ये यूनिट डिजिट पे देखा, 5 लिखा, 5 6 30,
30 और कुछ 4 34 और 5 एकन 5 और 5 और 3 8। इस प्रकार से मैंने अप्रोक्स लगाया, आप भी इसी प्रकार के अप्रोक्स लगाएंगे। और इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 4 का। भुजा किससे है कि 1/4 का, दिन का 5 का, यानी 5 इंटू 100। ठीक भाई, ये 5 से 20 बार, और 20 चौक कितने हो जाएंगे? 80। 80% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, आ गया समझ में? देखो 2020 2021 सीबीटी 1 एनटीपीसी को ज्यादा लेवल हाई में लेके चलना आज। इसे देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। उसका वेतन, जिससे उसका वेतन अगर 30% की वृद्धि कर देते तो कितना हो जाता रिजल्ट? 910 रुपये। यानी कि जो 910 रुपये हुआ है ना, वो 30% की वृद्धि करने पे हुआ है, यानी 100 से 130 करने पे, यानी कि 130 की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है? तो वेतन की वृद्धि से पहले, यानी कि 100 से 30 जो हुई थी ना, तो हमसे पूछे 100 की वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। ये जीरो थे, ये जीरो, 13 सत्ते 91, यानी 700 हो जाएगा। 100 इंटू 100 बराबर 700। 700 रुपये इसका वेतन हो जाएगा। पहले था इसका 700 रुपये, अब जो हुआ गया 910 रुपये। कितने परसेंट बढ़ा था? 30% बढ़ा था। ठीक भाई, आगे समझ में? आइए आगे। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति को का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष में 1512 रुपये का भुगतान किया तो उस, यानी कि पहले 1440 था, बंदे ने दोबारा में कितना किया? 1512, यानी कि 1440 कितने से? 1512 से डिफरेंस लो। डिफरेंस में 60, 60 और 12 कितने कितने हो जाएंगे? 72। डिफरेंस लेना सीखो भाई, सबसे फास्ट लेना है। देखो हमने इसमें जोड़े 60, 1400 में 1440 थे, 60 जोड़े 1500 हो गए, 1500 प्लस 12 से आगे जाए तो 1560 और 12 कितने होंगे? 72। कितने पे हो गया? ये वाले पे होगा 1440 पे। 1440 इंटू 100। ठीक भाई, ये जीरो से ये जीरो खत्म। 72 दूनी 140, और 2 से कटेगा ये 5 बार। 5%, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, आगे समझना। एनटीपीसी सीबीटी 2021। ये नहीं है कि फर्जी कोई नहीं होगा कि किसी भी का क्वेश्चन उठा के इसमें डाल दें। जो चलाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा, वही कराया जाएगा। बताने के बाद और कुछ नहीं कराया जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद और फिर उसे शेष में 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि बचती है शेष। यानी कि कोई हमारे पास रुपए थे, यानी प्रिंसिपल मान एक्स मान ले, चलो ए रुपये मान लेते हैं। हमारे पास ए रुपये थी, उसमें से 10 की कटौती कर ली तो 90 तो बचे, 90 बचे, अपॉन 100 किया, इंटू 10 की कटौती की, फिर 20 की कटौती करी। 20 की कटौती करते में तो 80 तो बचे होंगे। 100 में से 20 चलेगी, 80 बचे, 10 में से 90 गई तो 100 गए, तो 100 में से 10 गए तो 90 बचे। इसी प्रकार से इसमें 100, जो रिजल्ट बना के आ रहा है वो इतने प्राप्त हो रहा है। कितना? 3600 रुपये। कितने का हो रहा है? 3600 रुपये। ठीक भाई, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे। अब देखो 9 चौक होते 36, 4 4 दूनी होते 8। ठीक भाई, ये दो, ये बचे 100, और दो से कितने बार कट जाएगा? 50 बार। देखो ये दो जीरो है, पीछे लगा दो बस। मल्टीप्लाई में ज्यादा टाइम नहीं लगाने का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, आगे समझे। 2021 में भी ये भी, क्योंकि हमने आज 2021 2022 जो भी होंगे एनटीपीसी के होंगे, सीबीटी 1 के होंगे। सीबीटी 1 सीबीटी 2 ये दोनों होंगे, मगर होंगे एनटीपीसी में। ठीक भाई, आगे आइए। ये क्या कह रहा है? एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी पहले परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी जानी चाहिए। परसेंटों की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे 25% है, 25% को नीचे लिख देना 100। यहाँ जो परसेंट होता है उसे हटा के दो जीरो मान के चल लो इसे। ये दो जीरो हमारी है, तो दो जीरो हटाई नीचे रख दी, ये परसेंटेज में होता है। ठीक भाई, तो ये 25 चौके 100, 1/4। 1/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/4। इनका अंतर कितने का दे रखा? 60 अधिक है ना, और हमारे हिसाब से कितना अधिक है? 3 अधिक है। 3 बराबर कितने के? 60 के। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 20 के। और क्या पूछा आपसे? संख्या ज्ञात कीजिए। रियल वैल्यू हमारी ये होती है, वास्तविक संख्या कहते हैं जिसे।
जो मान होता है इससे ही बढ़ेगा घटेगा। वास्तविक संख्या हमारी यही रहेगी, वास्तविक संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। जो भी होगा आगे आने वाली संख्या में होगा। जैसे कि 10 साल बाद इतनी होगी और 5 साल बाद इतनी होगी, तो जो भी होगा उसमें होगा। तो 20 चौक कितने हो जाएंगे? 80। 80 इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक भाई, आगे आंसर आगे देखते हैं। एक संख्या में 37% की कमी से यह 312 15 हो जाती है, यानी 37% की कमी से हुई है। यानी कि कितनी की वैल्यू है? तो 100 में से अगर 37 घटा देंगे तो 63 बचेंगी। यानी 315 जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी 63 की वैल्यू दे रखी है। तो इस राशि को कितने बढ़ाया जाए कि जाना चाहिए कि 800 हो जाए? तो ये पहले बाद में देखते हैं, पहले से देखते हैं, कोई नहीं। देखो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, यानी कि कितने बार कट जाएगा? ये 5 बार कट जाएगा। ये 5 आ जाएगा, यानी कि 500। एक यूनिट की वैल्यू 5, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमने लगा दी 500। 500 आई हमारा, उसके साथ कितनी हो रही है? 800। 500 से 800 हुई है, कितने की वृद्धि हुई? 300 की वृद्धि हुई। 300 की वृद्धि हुई है ना। पहले तो हमारी 500 थी, 500 से कितनी हो रही है? 800। कितने की वृद्धि हुई है? 300 की। कितने से होगी? जो भी होगी हमारी पहली वाली से होगी। 500 से हुई है ना 800, तो यही तो है हमारी 500। तो ये 500 हमारी यहाँ आ जाएगी। इंटू करेंगे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 6 30, यानी 60% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021। हमें परसेंटेज के सभी क्वेश्चनों को लेके चलना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं है। ये नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन की कोई पता नहीं होती है कौन सा आ जाए, हमें लेवल में सारे लेके चलने हैं। इसे देखिए, जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। 47 हो जाती है। तो यानी कि 47 100 में से अगर 47 जाएगी तो 53, यानी कि 53% की वैल्यू है। यानी कि ये तो फिर यानी कि जो 106 वैल्यू, वो 53 की वैल्यू दे रखी है। हमें बूझने कितने की है? बूझा क्या है? तो उसी संख्या का जो लिखेगी 100%, 100% का 11.3% निकालना। तो इसका हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 11.3%। इसको नीचे लगाते, उसको 100 100 लगाते, 100 से कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो अब इसका तो 100% आएगा नीचे हमारा, और इसकी भी तो 100% की वैल्यू चाहिए हमें, 55 53% की, तो इसमें मल्टीप्लाई 100 की करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये तो कट जाएगा, इसको कोई लेन देने का नहीं रहेगा। इससे करना बस 53 दूनी 106। ठीक भाई, आगे देखो 11 दूनी 22, दूनी 22 और 2 तिया 6, 22.6, यानी कि ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहा है, यानी कि 23 की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये 5 से बड़ा है ना, तो इसलिए हमारा 22.6 की जगह 23 आएगा। आगे देखिए कि देखो ये जो है कितने का, यानी 0.002, 0.12 का, जिसके साथ का लगे उसी को नीचे चिपका दो। जिसके साथ लग रही का, तो 0.12 ये लगा था नीचे। कितने पे? 002 है ना, 002 पॉइंट इंटू करना है 100 से। ठीक भाई, आगे समझो। ये 2 जीरो, अगर यहाँ पे हम 3 जीरो है, देखो 1 जीरो आएगी बोलेंगे, ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो, तो 1 जीरो खत्म हो जाएगी, 1 जीरो नीचे और लग जाएगी इसमें। ठीक भाई, अब ये देखो कि मान लो हमने 3 जीरो लगा दी, जैसे कि यहाँ पे 3 जीरो का लग रहा, ये 3 जीरो लगा दी, 3 जीरो ने तो हमने तो ये खत्म कर लिया ना ये ऊपर ही, तो इनका कोई मतलब नहीं रहता लिखने का। अब ये यहाँ पे 0.2 है, तो 2 जीरो को हम यहाँ पे लगा देंगे, 2 जीरो। ठीक भाई, अब देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगे, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? एक एक पॉइंट समझना, बारीकी से समझना बस। 2 से क्या बार कटेगा? 6 बार। 100/6 हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा इसका, ये 10/6। 10/6 में भी कट सकता है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी 5/3% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट। ठीक भाई, आगे समझना। इसी प्रकार के क्वेश्चन को आगे देखते हैं भी आगे। हमें कराने क्वेश्चन सबसे ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में अधिक क्वेश्चन आपके लिए पहुंचाना। देखिए, यदि 980 को 980 का, देखो 980 है ना, 980 का 10% अपॉन 100, आगे क्या है? माइनस, माइनस लगाया, जो जैसा कही वैसा करते चलो। 450 का कितना x% है?
100 लगाया, बराबर कितना हो रहा रिजल्ट? 160 का कितना परसेंट? 5% अपॉन 100। ठीक है भाई, ये आप कर लेंगे। देखो, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 16 पंज 80, 80 वरना 80 बट्टे 10, यानी ये जीरो से ये जीरो, रिजल्ट आया हमारा 8। बस ये ध्यान रखना कि हमें 8 है यहाँ पर। अब देखो यहाँ, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे भाई, ये 100 है, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक, अब देखो इसमें इसकी एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? 10 एलसीएम आ जाएगा इसका, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 980। ये क्या है आपका? एक्स है, क्या है? 10% ही, 10% हमने खत्म कर दी, तो माइनस 445 एक्स बराबर कितना दे रखा? 8। मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इधर जाएगा तो 80 हो जाएगा। ये हम यहाँ से जैसे गायब करते हैं, ये गायब कर दिया, वहां पहुंचा दिया, 980 है, और ये माइनस के हैं, उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 45 एक्स। यहाँ प्लस के हैं तो इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 980 में तो ये 80 जाएंगे तो 900 बचेंगे, 900 बराबर 45 दूनी कितने होते? 90, यानी कि 20। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 20। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। ठीक भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एनटीपीसी यानी कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी आया है। आगे देखिए से भी, ये क्या कह रहा है कि यदि ए माइनस बी का, यानी ए माइनस बी का कितना परसेंट? 40%। परसेंट से परसेंट काट देंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा हमारा, बाद में लिख लेंगे, यानी 20% के बराबर होगा ये। ठीक भाई, देखो बराबर ए प्लस बी के 20% के बराबर है। देखो परसेंट के चिन्ह से परसेंट चिन्ह खत्म हो जाएगा, 20 दूनी कितने होते? 40, ये 2 बार कट जाएगा, तो ये 2a माइनस 2b। ठीक है, आगे समझ, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दिया हमने। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचेगा a प्लस बी, ये आपका इधर बचा। ये अब देखो, यहाँ प्लस में a है, यहाँ 2a है, अगर यहाँ से एक यहाँ लाएंगे तो a बचेगा, ये हो गया। माइनस के 2 भी यहाँ है, पर लग जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 2 और 1 3 भी हो जाएगा। यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा? 3, और बी का मान हो जाएगा 1, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1। ठीक भाई, ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 3, और बी का मान हो जाएगा 1। हमसे पूछा क्या है? तो बी ए का, यानी बी का मान कितना? 1। किसके साथ का लग रहा है? ए के साथ लग रहा, तो ए को नीचे ले जाएंगे 3, इंटू कर देंगे 100, तो क्या हो जाएगा? 33.33, यानी कि 100/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये भी। इसे देखिए, 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल कितना हो जाता है? 5400 के 18% के बराबर हो जाए, यानी कि 2400 है, 2400 के 12% अपॉन 100, हमने जोड़ दिया एक्स। ठीक भाई, आगे देखो बराबर क्या होता है? 5400 के कितना परसेंट? 18% अपॉन 100, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, 12 चौक 48, 48 हो जाएंगे, और 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे? 28, 12 चौक 48 का 8, हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, प्लस एक्स बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 18 चौक 72, 2 कैरी गया 7, 18 सत्ते 18 पंजे 90, 90 7 97, 972। यहाँ प्लस किए, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 288, सीधे घटा लिए, 12 में 8 के 4, 16 में 8 के 8, और यहाँ बचे 8, 8 में 2 गए 6। एक्स की मान कितना आ जाएगा? 684। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, आगे समझ में, 2020 का आया सीबीटी 1 में भी। इसे देखिए, यदि ए का मान 20% के बराबर, यानी बी के 25% के बराबर है, जो ए का मान है, ए का मान है ये 20% के बराबर है बी के 25% के,
परसेंट से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, कोई सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। 5 चौक 20 होती है और 5 25 होती है। हमें मान कैसे लेना, ए को तो मान इस बारे को लिखवाना है, ठीक भाई, और बी का मान होगा ये। तो ए बराबर 5, ए बराबर 5, तो बी बराबर कितने का हो जाएगा, बी बराबर 4। अब देखो ए का 28% हमें दे रखा भी ये, तो हम सीधा भी ये भी कर सकते हैं कि अभी बराबर में नहीं करते इसे, जो के दे रखे हैं आपके 4a बराबर 5b, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5ab अपॉन a, इसका 4 है तो ये हो जाएगा 4 आपका, है ना, क्योंकि 4 में से 4a में से 4 ही तो पहुंचाया मैंने, तो 4 ही तो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ए का, ए जो बराबर मान दे रखा, ए जो बराबर ए का मान कितना 28%, इसे लिख दो 28% इंटू 100 कर दो, ठीक भाई, 4 सत्ते कितना हो जाए 28 सत्ते 28। अब ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 20 बार, 20 बार कट गया ये। अब 20 से कितना होगा 7 और 20, अब इसमें क्या है हमारा 5 से 20 बार और 7 बट्टे 20, अब 7 बट्टे 20, अब यह क्या पूछा है किसी बी के वेतन का, यानी कि जो हमारा आया, आप देखो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी, 20 ए बराबर 7 बी हो जाएगा ये, तो 20 बी 20 ए सॉरी 20 ए बराबर 7 बी, ठीक 7 बी, तो ए का मान बताया था मैंने ये होता है और बी का मान होता है ये, तो ए बराबर कितना 7 और बी बराबर कितना हो जाएगा 20। आगे देखो यहाँ पे, अब क्या कह रहा है कि बी के कितने परसेंट के बराबर है, बी के चाहिए, यानी बी का ये है अपॉन कर दिया, यानी जो 7 है वो बी का 7 20 इंटू 100, ठीक भाई, 20 पंजे 100 और 5 सत्ते 35, 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35% के बराबर, ठीक भाई, लंबा है प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्वेश्चन आना चाहिए समझ में। जैसे मानो हमने किया ए का 20% बराबर बी के 25% के बराबर है, तो हमने ए और बी के मान निकाले पहले, ए और बी के मान यहाँ से नहीं निकाल पाए तो यहाँ पे लेके हम सीधा ए का मान बराबर लिख दिया हमने 5 बी बराबर 4, 28% निकालना 28%, 7 बट्टे 20 आया इसका, तो 7 बट्टे 20, इसका कोई तो जरूरत नहीं रही कि इसका भी तो कोई जरूरत ही नहीं रही, तो वहां से हो गया काम, कोई नहीं। आगे देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसे देखो अगली बार क्वेश्चन को, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि ए बी का, जो बी का है ना कितना 120% है, 20% है, 100 करेंगे, परसेंट हटाएंगे, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ए का मान कितना होता है 6 बताया, और बी का मान जो होगा ये 5 यहाँ आएगा लग के, तो बी का मान हो जाएगा ये वाला, ए बराबर 6 दे रखा है, बी बराबर कितना दे रखा है, बी का मान 5। आइए बुझा क्या है कि ए प्लस बी, यानी 6 और 5 11, ठीक है 11, बी है यानी के, यानी कि इसके जो भी बूझे ना ए प्लस बी, इसका आ जाए के आ जाए तुरंत नीचे लगा दो, बी का, बी कितना है 5, 5 लिखा इंटू 100 किया, 500 हो जाएगा, 500 में देना 11 का डिवाइड, 500 लिखा हमने और 500 में दिया 11 का डिवाइड, 11 है सॉरी ये ना, ये 11 है, 11 चौक 11 में पंजे, 11 चौक 44 कर लेंगे पहले, 44 का 11 चौक 44, आगे कितना बचा हमारा बच्चा 6, 11 में पंजे 55, 55 का 5, ऊपर बचे 5, नीचे लिख देंगे 11, यानी कि 45 सही 5 बट्टे 11, किस में रहेगा 45 सही 5 बट्टे 11, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक भाई। आगे समझो, छोटा सा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, हमने खोल खोल के बताया है, तो जब जाके इतना बना है, और आप होते तो मैं भी होता या आप होते कोई भी होता, वो सीधा इतना झमेला ही नहीं करता, सीधा करता 20% बढ़ा ना 5 से 6 करता सीधा वो, तो ए की वैल्यू आ जाती 6 और बी का मान आ जाते 5, डायरेक्ट इस प्रोसेस को पूरा गायब कर देता। बूझा किससे है, ए बी का जोड़ा 6 और 5 11, किससे जोड़ेंगे 5 से,
डिवाइड कर दिए तो 11 5 45, 5 5 करके ये इसका आंसर आ जाएगा। और भाई शॉर्ट करके चलना हमें क्वेश्चन हो। ये देखिए अब ये क्या कह रहा है, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है, यानी कि इन दोनों का अंतर जो कितना दे रखा है आपको, अंतर दे रखा है आपको 25 के बराबर। 25 हो जाएगा ना, 37 में से 2 गए 12 और ये नहीं 25 से 25 सीधा 25 बचा। 25 का अंतर जो दे रखा है आपके लिए ये दे रखा है, कितना परिणाम प्राप्त होता है ये, यानी कि मैं सीधा यह लिख सकता हूँ, यानी कि जो कि वैल्यू दे रखी है 14 28, मैं सीधा 25 का मान लेकर आ। हमसे पूछेगा क्या, दोनों का योग, योग क्या हो जाएगा 12.5 और 37.5 50, 12.5 37.5 कितना होता है 50, ऐड करना मल्टीप्लाई करना विद इन सेकंड आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं वहां से भी जाके। तो ये 50, 25 दूनी 50, 2 से इसे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकन 2, 28 से 56 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, आगे समझ में, आगे देखो तो ये क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंकों का, अनीता के अंकों का है ना सुनीता, एक तो हमारी सुनीता, दूसरा क्या है अनीता, दूसरी अनीता और एक विनीता, सुनीता अनीता विनीता ये है। अब देखो अनीता का है ना, अनीता का 90% डायरेक्ट करना शॉर्ट करना, अच्छा पहले यह बताते देखो कैसे, अनीता का है ना 90% अपॉन 100 बराबर सुनीता ने, यानी सुनीता ने, ये 0 से ये 0 ये 10 हो जाएगी, तो अनीता की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, अनीता की वैल्यू आ जाएगी, सुनीता की वैल्यू 9 और अनीता की वैल्यू 10। तो अब देखो सुनीता की वैल्यू कितनी आनी है 9, 9 रखा, अनीता कितनी है 10, ये 10 रखा। ठीक भाई, आगे हो गया समझ में, ये सुनीता है और ये अनीता है। सुनीता बराबर जो दे रखी है अनीता के 90%, 90% अंक प्राप्त करती है यानी बराबर। ठीक भाई, और जो अनीता है अब देखो अब आगे भी, अब इसे देखो ये क्या कह रहा है कि अनीता का अंक विनीता विनीता के अंकों का 110%, यानी कि इसका 110% है, अगर ये 10 है तो वो 11 है, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे 11 उसी तरह से। अब देखो क्या पूछा आपसे, यदि सुनीता ने परीक्षा में, सुनीता का हमारी ये सुनीता, सुनीता कितने 198, 198 एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 9 1 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 22 आया। हमसे पूछा कितने का है, तो विनीता, विनीता की कितनी वैल्यू दे रखी है 11, 11 कर देना मल्टीप्लाई, 11 22 एकन 22 और 22 एकन 22, 22 और 1 2 24, यानी 242 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 22 का नहीं आता 11 का आता, 11 करो, 11 दूनी 22 का 2, कैरी गया 2, 11 दूनी 22, 22 और 2 होते 24, ये इसका 24 242 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, इसे देखिए, दो संख्याएं ए और बी के तीसरी संख्या से सी से यानी क्रम से 15% और 32% कम है, यानी कि ए बी सी कोई संख्या 100 है, यानी कि सी जो है नंबर ये 100 है, उससे यानी कि ए बी और ए बी एक तीसरी संख्या सी से कितने कम है 15%, 100 में से 15 कम करेंगे 85, 85 32 कम करेंगे कितना आ जाएगा आपका 68, 68 आएगा, 68 कम है। तो अब देखो बी ए से इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे 2 बड़े 70 हुए, 5 इधर है, 5 और 2 7, 10 का अंतर ले लिया 17 हो गया। अब देखो ए से पूछा ना, ए से, ए को कितने 85, 85 को लगा दो नीचे इसके 85 इंटू 100, 17 पंजे 85, 5 से 20%, 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक भाई, आगे समझ में, सिर्फ ये भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया वो क्वेश्चन है। देखो हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्म ट्रस्ट को दान करने का फैसला लिया, यानी कि हेमा कोई लड़की है जिसने कहा मैं अपना 15% अपनी बेस सैलरी का 15% दान दूंगा। ठीक है, लेकिन
फैसला किया, दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया। उसने अपना मन बदल लिया कि मैं नहीं दे रहा इतना। उसने ओनली कितने रुपए दिए? 4500 रुपए दिए का दान दिया, जो कि उसके दान द्वारा दिए गए 125% के बराबर है। ठीक है, तो हम निकालते हैं। 15% है, यानी कि एक्स हमारा उसका कोई वेतन है, यानी रुपये। कितना? 15% अपॉन 100 इंटू 125% है, 125% लगाया अपॉन इंटू 100 बराबर कितने था? 4500। 4500 लिखा। ठीक भाई, आगे समझ। देखो 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 15 थी 45। 5 से कितने बार कट जाएगा? 6 बार, यानी 60 हो गया। और 6 चौक कितने होंगे? 24। 24, एक जीरो ये रही इसकी और 2 जीरो ये रही। कितना हो जाएगा? 24,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसकी हेमा की सैलरी कितनी थी? इनकम थी 24,000। ठीक भाई, आगे समझ में। 24,000 सैलरी थी। उसने दिया कितना? 4500 रुपये। लेकिन दान का वादा क्या था उसने? 15% का क्या था? मन बदल दिया कि मैं नहीं दे रहा था ना, तो इस हिसाब से उसको मिली 2400। दान जो दिया था इतने रुपये दिया था, जो कि 125 के बराबर है। ठीक भाई, आगे होगा समझ में। आगे देखो, इसे भी क्वेश्चन है। ये क्या करा? यदि किसी भिन्न के अंत में 80% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 100 था 180 हो गया, यानी कि हम ए अपॉन बी के रूप में मान लेते हैं। ए अपॉन बी यानी अंश बट्टे हर। ठीक भाई, कितना वृद्धि हो रहा है? 180 कर दिया। परसेंट में लाते खत्म कर लेंगे, नीचे वाला काट देगा, कोई मतलब नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, सबसे शॉर्ट तरीका पड़ेगा। और ये कितना? 120 की वृद्धि की जाती है। हर में कितनी की वृद्धि की जाती है? अंश में कितनी? अंश अपॉन हर होता। ठीक भाई, तो अंश में 100, हर में कितनी की? 120 की। 100 से 120 और बढ़ा ली तो 220 होगी, तो 220 लिखा। 220 जो बराबर जो रिजल्ट बता रहा था, वो बता रहा 7/22 के। ये 7/22। ठीक भाई, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये 22 थे, ये 22 खत्म। ओके, कोई परेशानी? नो प्रॉब्लम। अब देखो बी का मान कितना हो जाएगा? हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए का मान कितना होता? 7, तो बी का मान 18 हो जाएगा, यानी कि 7/18 हो जाएगा इसका आंसर। आगे हो समझ में कि हमें फिर भी लेके जाना, ये बी है यहाँ पे उठा के, तो इसे बी को उठा के यहाँ रख देंगे। ये बी उठा के यहाँ रख दिया हमने, 7 बी। तो ए का यहाँ आ जाएगा, बी का ये मान हो जाएगा 18, तो 7/18। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक भाई, आगे समझ में। आगे देखो, इसे देखो ये क्या कह रहा है। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र असफल हो रहे, यानी हुए, यदि असफल छात्रों की होने वाली संख्या कितनी है? 240। यानी 240%, यानी 240 बच्चे फेल हुए हैं, 60% ही सफल हुए हैं। तो यानी 100 में तो 60% सफल हो गए, तो 40% असफल होंगे। ये 100 थे हमारे लोग, टोटल स्टूडेंट, जिनमें से पास कितने होते हैं? 60%। तो फेल कितने हो जाएंगे? 40%। जब तो 40 और 60 मिला के 100 होगा। और फेल परसेंट की यानी हमारे साथ 40%, 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है? असफल छात्रों होने वाले छात्रों की संख्या 240, यानी कि ये दे रखा आपको 240। ये जीरो से ये जीरो खत्म, 4×6 = 24, 6। हमसे पूछा क्या है? तो उसने सफल होने वाले छात्रों की संख्या, इसने पूछा ये वाला 36, 360 आंसर। विद इन सेकेंड करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। एक छात्र ने गलती से, अब देखो ये गलती वाला लिख रहे हैं, एक छात्र ने गलती से 5 को, यानी 5/2 की बजाय, 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर देता है, यानी कि गलती, एरर, मल्टीप्लाइंग एरर बोलते हैं इसे। 5/2 और ये कितना? 2/5। देखो इन दोनों का एलसीएम लेना तुम्हें, इनका नीचे वाले का हर का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 10 एलसीएम आ जाएगा। अगर मैंने 10 यहाँ एलसीएम ले दिया है, ठीक है, ये 10 मैंने एलसीएम मान लिया इनका। 2 से काटेंगे क्या बच जाएगा? ये 5 बार, 5 की कर दो यहाँ मल्टीप्लाई। 5 से काटेंगे क्या बच जाएगा? 2 बार, 2 की कर दो यहाँ मल्टीप्लाई। पचंग कितने हो जाए? 25 और 2 दूनी 4। कितने का डिफरेंस? 21 का। कितने से? 25 से, 25 से इंटू 100।
25 चौक 100 और 21 चौक 84% इसका करेक्ट हो गया भाई साहब। 2021 में CBT 1 NTPC। इसे देखो, सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60 अंक, 60% अंक प्राप्त किए। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, यानी दोनों के पूर्णांक समान है। तो यानी कि अगर हम 100 में थे 70 दे देते हैं, 100 में थे इसे 60 दे देते हैं, तभी तो समान होगा। अगर 100 100 200, 200 नंबर का पूर्णांक है हमारा। देखो जो टोटल नंबर है आपके, वो टोटल नंबर दे दिए 200, 200 माने 70 और 60 कितने होते हैं 130, 70 और 60 कितने हुए 130, 7 और 76 130 हो जाएंगे। 130 का देखो हम ऐसे तो निकाल देते, हमारे टोटल अंक कितने आए, जैसे कि हमने इंटर का दिया, हाई स्कूल का दिया, हाई स्कूल में हमारे टोटल कितने अंक 600 पूर्णांक था, 600 का लिखा। जितने ऊपर आए नंबर, जैसे कि मान लो 575, 675, जो भी नंबर आते तो हमारे 600 से ज्यादा नहीं आते थे, 600 से कम ही आते थे ना, तो 600 से कम आएंगे वो ऊपर लिखेंगे। 590 तक आए, 591 तक आए, 599 तक आ सकती है। ठीक भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 100 से, 2 से 2 बार खत्म और 2 से कट जाएगा ये 65%, 65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, आगे समझ में। देखो टोटल नंबर हमने 7 और 6 कितने 113, 130 सॉरी 130 कितने में थे 200 में थे, कितना परसेंट लेके आए 65% लेके आए। ठीक भाई, आगे समझिए, आगे बढ़िए। ये क्या कह रहा है, दो छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी 15 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, तो 15 अंक अधिक प्राप्त कर, उनके अंकों का योग 80% की, यानी कि अगर कोई बंदा एक्स लेके आता है, मान लो कि एक को तो एक्स मिले अंक, दूसरे को मिले एक्स प्लस 15, ठीक है भाई, ये मिला, जो इसको एक्स प्लस 15 मिले हैं वो बराबर दे रखा है किसके, यानी कि एक्स और एक्स कितने की 2x, यानी कि 2x प्लस 15। ठीक भाई, कितने परसेंट के बराबर है योग के, यानी 80/100 के बराबर है। ठीक, ये जीरो तो ये जीरो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 5x हो जाएगा यहाँ, प्लस 15 पंजे 75 हो जाएगा ये, बराबर 4 दूनी 8x प्लस 15 चौके 60। अब देखो प्लस के 75 है, ये यहाँ प्लस के 60 है, इन्हें लेके आइए इधर, इन्हें लेके आएंगे 60 के इधर प्लस के में, तो यहाँ बचेगा 15, 15 प्लस के बचेगा, यहाँ 5x प्लस के उधर लेके जाएंगे माइनस में, तो कितना बचेगा 3x प्लस के बचेगा 3x, 3x, तो 3 थे घटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x की वैल्यू आएगी 5। हमसे पूछा क्या उसने, तो उसने पूछा है कि एक तो x के मान और एक पूछा है x प्लस 15 के मान, यानी कि इसको x का मान तो 5 आ गया, पहले को तो 5, इसमें कौन से में ऑप्शन नंबर इसी में 5, इसको जोड़ देंगे 15 5 20, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, आगे देखिए अब ये क्या कह रहा है कि देखो ये भी एज इट इज क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रवि राजेश से यानी कि एम टेक, यानी एम टेक कोई डिग्री डिप्लोमा, एम टेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी गई। रवि ने राजेश से, यानी रवि ने राजेश से, राजेश से कितने अंक अधिक मिले 8 अंक अधिक मिले, लेकिन उनका अंकों का योग कितना है 52% है, 52% है। एक को 52 मिले होंगे तो दूसरे को 48 मिले होंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा 4 का। एक बराबर कितने 8 के दे रखा है ये, तो एक बराबर कितने हो जाएगा 2 के, तो 52 दूनी कितने होते 104, 48 दूनी कितने होते 96, यानी कि कितना हो जाएगा 104 और 96 नंबर, यानी कि रवि को मिले 104 और राजेश को मिले 96। कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, आगे समझिए। रवि, ये रवि आपका, ये राजेश है, ठीक भाई, यानी कि लिख लो RABI रवि, RAJESH राजेश, खलनायक। आगे देखिए इसे, राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए, और प्राप्त यानी कि 375 अंकों से आयोजित की गई थी, यानी कि जो परीक्षा है ना वो 375 से आयोजित की गई थी। तो इन दोनों को जोड़ लो, पहले तो जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में
जिसमें राज्य ने प्राप्त किए उसी परीक्षा में किरण ने प्राप्त किए 96। तो अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा टोटल की थी कितने की 375 अंकों में आयोजित की जाती है, तो दोनों अंकों का योग पूछा, तो दोनों अंकों का योग निकाल देते हैं। तो 92 96 कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8, 9 9 18, कितने पे 375 है ना, 375 लिख लो, अपॉन कर दो 100। ठीक भाई, टोटल परसेंट टोटल योग आ जाएगा आपका। तो ये देखो काटो इसे, इसे काटेंगे 5 से, 5 से काटेंगे तो इसे कितने बार कट जाएगा, ये 25 से भी कट जाएगा, ये 25 से भी दिख रहा, 25 चौके 100 और 25 सेकंड 25, बचे कितने आपके 5 7 12, 25 पंजी 125, ये 15। 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे पहले, देखो 2 नेम 18, 2 चौक 8, 15 चौके 60, 60 हो गए। अभी तो हम इसे भी और काट सकते हैं 2 से भी, तो 2 से ही काट लो, 2 से कितना हो जाएगा 47 दूनी 94, तो यानी 47 की मल्टीप्लाई कर देना इसमें, तो 15 सत्ते 105, यानी कि 10 कैरी गया, 15 चौके 60, 60 और 10 कितने होते हैं 70। मन मन में ही मल्टीप्लाई करनी सीख लो भाई, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जब तक मल्टीप्लाई करोगे जब तक तो दूसरा बंदा क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएगा। यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 9 सही 1/11% के से अधिक है, यानी 1199, यानी कि 100 यानी कि 11 हो जाएगा, ये 11, तो यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/11। अगर देखो ऋचा आएगी, ऋचा की आय मीना की आय से अधिक है, अगर ये 11 है, मीना अगर 11 है तो इसकी 12 है। ठीक भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितने का अंतर, 1 का अंतर। भूजा किससे, तो मीना की आय से, मीना की आय ऋचा की आय से, ऋचा की आय से, जिसकी से या का या के तुरंत पहुंचा दो नीचे, ऋचा से तो ऋचा को लिख दो नीचे, 100 कर दो मल्टीप्लाई में, 3 चौक 4 तिया 12, 4 तिया कितने होते हैं 12, 4 से 25 बार, 25/3, 3 अट्ठे 24, एक बचा 3, ये इसका आंसर। 8 सही 1/3, यानी कि और भी कर सकते हैं आप इसको, कि जैसे मान लो 3 तिया 9, या 8.3, 8.3 या 3/12 कौन से मारा ये, ऑप्शन नंबर ये हो रहा ना, ऑप्शन नंबर ये नहीं बनेगा, कि हमारा तो ये बनना है, बस इतना याद रखो 25/3, 3 अट्ठे 24, एक बच्चा 3 लिखा, 8 से 1/3%, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए किस में बनना है। ठीक भाई, आगे बढ़िए, ये देखिए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर, यानी कि कम करने की कह रहा है ना, तो कम करेंगे कैसे, देखो 20 कम करना है, 100 में से कितना कम करना है 20 कम, 80 लिख दो इसे, 100 कर दो मल्टीप्लाई की, 20 चौक 80 और 4 तो हो जाएगा 25। जब भी आपको इस प्रकार फॉर्मेट में दिखे ना 25% कम है करनी है, तो 50 वो 20% कम करिए तो 25% की वृद्धि कर देगा। ये इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे का चलता रहता है। ठीक भाई, आगे देखो ये क्या कह रहा है, यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50 सही एक, यानी 50 सही 50/7 अधिक है, यानी 1/14, किसके आय, सचिन की आय, सोहन, SACHIAN, ठीक है भाई, सचिन की आय सोहन की आय से अधिक है ना, सोहन से अधिक है, अगर ये 14 है, 14 हो जाएगा ना, 14 है तो ये इसकी आय 15 है। आगे, तो सोहन की आय सचिन की आय से, तो देखो इन दोनों का अंतर लिया पहले, किसकी आय से, सचिन की आय से, सचिन कितना 15, 15 लिखा नीचे, इंटू किया 100 से, 5 है 15, 5 से 20 बार, 20/3, यानी 3 6 18, 3 6 18, ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन होंगे जब आ जाएंगे, आगे देख लो। तो भाइयों इस प्रकार से क्लास हो जाती है खत्म। अब आगे चलाते फिर से इसी क्लास को कंटिन्यू बढ़ाना हमें, अभी क्वेश्चन रह गए कुछ 2 4 क्वेश्चन, मतलब एक दो क्लास और लग जाएंगे, उनमें अगली क्लास में करा देंगे। एक भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं जाएगा, आपको हमें टाइम सेविंग करना था। हमने देखो आपके सामने 36 क्वेश्चन करा दिए, और देखो 36 लिख रहा, 36/36, पूरे 36।
ठीक भाई। और डेली आप अगर लाइव लेना चाहते हो तो शाम को डेली 8 बजे आ सकते हैं। ठीक भाई, 8 बजे रिकॉर्डेड हो जाती है बैच, आपके सामने हम लाइव छोड़ देंगे। जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उससे आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।